हाँ, ये महर्षि मुक्त हैं। हाँ, महर्षि मुक्त हैं। ये गुरुदेव हैं मेरे। मेरे को जो भी बोध हुआ वो इन्हीं से हुआ। जो भी अनुभव आया, जो फाइनल स्टेज के अनुभव हैं, वो इन्हीं की कृपा से। ये कब इनका देवलोक हुआ? ये तो 74 में चले गए थे। अच्छा। हाँ, मैं इनकी बुक से ही मेरे को अनुभूतियाँ हुई। मैं बहुत भटका, स्पिरिचुअल जगत भी एक जंगल है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत भटका भी हूँ, बट जो फाइनल टचिंग आई ना वो इन्हीं की कृपा से आई। यानी मेरी खोज फिर समाप्त हो गई। क्या खोज रहे थे आप? जो आप मैं खोज रहा था परमात्मा को, स्वयं को, कि आखिर मैं हूँ कौन। क्या मैं खाली ये शरीर ही हूँ, ये मन ही हूँ, ये छोटा सा संसार ही हूँ क्या मैं। एक पीड़ा थी अंदर कि ये बस ये 70-80 साल के बाद सब खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या, या जन्म के पहले क्या। यानी मैं अमृत को खोज रहा था। अमृत यानी उसको कोई आत्मा बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, बात एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है। हाँ। तो वो मेरी तलाश थी, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन आता ही नहीं था मेरे को। तो वही जर्नी रही मेरी बस, कि भीतर कामनाएं उठती थीं, इच्छाएं उठती थी, बार बार इच्छाओं के बस में आ जाना। यानी इसके पार क्या है, कामनाओं के पार, इच्छाओं के पार, देह और मन के पार। तो ऐसा मेरा बचपन से ही था। तो महर्षि मुक्त की कृपा से वो खोज समाप्त हो। जो फाइनल ट्रूथ है, क्या निष्कर्ष आया फाइनल ट्रूथ है कि क्या चीज हमने पा लिया? नहीं, यहाँ पे आप पाए हुए को ही पाते हो, है ना। वैसा पाना नहीं है जैसे हम संसार में जैसे कोई धन पा लिया, कोई इज्जत पा लिया, वैसा पाना नहीं है। हाँ, आप अपनी आत्मा में ही उतर जाते हो, है ना, अपने होने में, जो शरीर मन नहीं है। और अपने आप में आपको निश्चय रहता है, परम निश्चय रहता है, एक दृढ़ता रहती है। एक परम तृप्ति रहती है कि कुछ चाहिए ही नहीं अब। यानी जीवन का एक वो मोमेंट आता है कि अब कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब तक कुछ चाहिए तो परम तृप्ति आ जाती है, कैवल्य आ जाता है। केवल आपको अपना होना भासता है सारे चराचर में, दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। इसको कोई कैवल्य पद भी बोलता है, नाम बहुत सारे हैं। बट ये बातें केवल शब्दों की नहीं है, अनुभूति की है। बात अनुभूति की।
तो जो मेरे को मिला, जो मिला ही हुआ मिला, जो भीतर ही था, उसका बोध हो गया। तो फिर भाव आया कि उसको बांट दूं, यानी जितना मैं भटका हूं उतना कोई दूसरा ना भटके। तो बस बांट रहा हूं। अब सारे मित्र बाहर से भी आ रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। यानी जो बुद्ध ने पाया, जो महावीर ने पाया है ना, वो सब का अधिकार है और घर बैठे अधिकार है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। सब का अधिकार, क्योंकि सब की आत्मा, जो सब की आत्मा है ना, वही परमात्मा है। और परमात्मा ना किसी के लिए भी अलग अलग नहीं होता, यानी राम के लिए ज़्यादा है और आपके लिए कम है, ऐसा नहीं है। कृष्ण के लिए ज़्यादा है और आपके लिए कम है, ऐसा नहीं है। सब के लिए जो एक समान है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब के लिए जो एक समान है, वही परमात्मा है और सब का अधिकार है उस पे। और बगैर उसकी प्राप्ति के असंभव है कि कोई चैन से जी ले, सुकून से जी ले। उसके दुख नहीं जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबके लिए संभव है। राम की प्राप्ति बोलो या श्री कृष्ण की प्राप्ति बोलो, सबकी आत्मा राम है। मालूम, कोई कृष्ण प्रेमी है तो सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। कोई शिव प्रेमी है तो सबकी आत्मा शिव है। तो असल में बहुत घना जंगल है अध्यात्म का। हाँ, भगवानों में भी अलग अलग, अवतारों में भी अलग अलग है, एक ही असल में। मतलब क्या होता है, आप हजारों जन्म लिए और रामायण पढ़े, राम प्रेमी हो, ठीक है, और हजारों जन्मों के बाद आपको बोध हुआ कि वो राम आप ही थे, आपकी आत्मा ही राम थी, जाने जिसको आप खोज रहे थे ना, वो आप ही थे। केवल इतना ही पता चलता है। और जब खुद को राम जान गए तो फिर सब राम हो जाता है, हर कोई राम हो जाता है। बस उसी की अनुभूति के लिए ये सत्संग है। हाँ, कि उसका अनुभव कैसे हो जाए, है ना, उसी की अनुभूति के लिए ये सत्संग। तो भाई देखो, राम घट घट वासी हैं और अखंड हैं। अखंड मीन्स जिसका टुकड़ा नहीं होता, है ना। जैसे अपन खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो भगवान क्या किसी को भी छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना भाई।
तो आप में भी रहेगा ना भाई, सीधी सी बात। लेकिन हम भगवान की जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ना, अपने से अलग मान के करते हैं उसको, कि मैं अलग और भगवान अलग। और कृष्ण गीता में बोलते हैं मुझे अनन्य भक्त प्रिय है, जो अपने से मेरे को अन्य नहीं मानता, अनन्य। तो हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, वो पहली मिस्टेक है मैं अलग और भगवान अलग। अब इस मैं का अर्थ अहंकार नहीं है। खुद को शरीर मन बुद्धि मानोगे ना तो अहंकार है। ये आत्मा के मैं की बात कर रहा हूं। तो पहली मिस्टेक है कि मैं अलग और भगवान अलग। तो भक्त क्या हो गया? विभक्त हो गया, मालूम। और असली भक्त से भगवान अलग होता ही नहीं, हो सकता नहीं। तो अगर आप कृष्ण प्रेमी हो तो आप सहित सारा चराचर कृष्ण है, आप सहित। अपन खुद को छोड़ देते हैं बस। राम प्रेमी हो तो आप सहित सब कुछ राम है। शिव प्रेमी हो तो आप सहित सब कुछ शिव है। महावीर के प्रेमी हो तो सब कुछ आत्मा है। मैं भी और सब कुछ एक ही आत्मा, ये विश्व पूरा मेरी आत्मा है। और सारी बातें एक ही हैं। सारे धर्म सत्य की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अज्ञानता के कारण सब भी अलग अलग लगने लगता है। कि ये वो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, ऐसा नहीं है। सत्य क्योंकि एक ही होगा और परमात्मा भी एक ही होगा। हाँ, अलग अलग रूपों में आता है वो, ये अलग बात है। तो सत्य भी एक ही है, परमात्मा भी एक ही है, राइट? किसी को डाउट? तो आपको क्या लगता है, आप एक हो कि दो हो? हर किसी को, पृथ्वी का हर वासी को क्या लगता है? नहीं, एक ही हूं लगता है ना अपने में। यानी मैं एक हूं कि दो हूं? किसको लगता है मैं दो हूं? हर किसी को लगता है ना मैं एक ही हूं। वो आपका जो एक लगना है वही परमात्मा है, वही आपकी आत्मा है। किसी को नहीं लगता मैं दो हूं। अच्छा, जैसे अपन खुद को शरीर मान के जीते हैं। भाई ये 80-100 साल का नाटक है ना, सबको पता है। अब किसी का वजन सपोज 60 किलो है, 80 किलो है, तो आपको लगता है कि मैं 80 किलो का वजन उठा के बैठा हूं या चल रहा हूं? किसी को नहीं लगता। हर किसी को क्या लगता है? निर्भर लगता है ना, क्योंकि आत्मा निर्भर है। हम भ्रमवश खुद को शरीर समझ रहे हैं। शरीर आप हो नहीं सकते। हाँ, इसका जो रोल है वो परफेक्ट अदा करना है, वो भी धर्म है ना। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग गए जंगल या कहीं। जो रोल मिला है वो परफेक्ट, लेकिन खुद को जानते हुए।
तो शरीर का अपन अनुभव करते हैं तो क्या अनुभव होता है? स्वयं का निर्भर है जो, वेटलेस, है ना। और अभी मन का अनुभव करो, देखो दिख रहा है क्या कहीं मन? दिख रहा है किसी को? जिस मन से पूरी दुनिया परेशान है वो दिख रहा है क्या अभी? मन का अनुभव करोगे तब भी मन नहीं रहता, अपना ही अनुभव होता है। सत्य का ही हमेशा अनुभव होता है, हमेशा सत्य का अनुभव होता है। जैसे ये कांच गिलास का अनुभव करेगा तो किसका अनुभव होगा? कांच का ही होगा ना। या ये गिलास अपना अनुभव करेगा तो कांच का ही अनुभव होगा ना, सत्य का ही अनुभव होगा। क्योंकि गिलास केवल नाम दिया गया है ये कांच, पूरा कांच है ये। तो आप भी जब अपने शरीर का अनुभव करते हो तो वेट का अनुभव नहीं होता, हड्डी मांस का अनुभव होता है क्या? ब्लड का और पता नहीं क्या क्या रहता है अंदर। अपना ही अनुभव होता है जो निर्भर है। क्योंकि गिलास है विकल्प, वेद इसको विकल्प बोलता है। वैसे ही हमारा शरीर मन बुद्धि ये विकल्प है, आत्मा पर है नहीं, बट प्रतीत हो रहा है। जैसे ये गिलास है नहीं बट प्रतीत हो रहा है तो कांच ही कांच ना। आप देख भी कांच को रहे हो, बोल गिलास रहे हो, वजन भी कांच का है, गिलास का नहीं है। छू भी रहे हो तो कांच है। ऐसे ही आप शरीर में अपना अनुभव कर रहे हो, बोल शरीर रहे हो, बोल मन रहे हो, बोल बुद्धि रहे हो। केवल आप ही हो, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अनुभूति स्वयं की ही हो रही है ना। बट स्वयं को आपने शरीर माना, जीव माना, तो वो कहानी शुरू हो जाती है। फिर जन्म, फिर मरण, बार बार ये चलता रहता है। और वही दुख, फिर वही दुख सुख हो जाता है, फिर सुख दुख हो जाता है, फिर वो सिलसिला, रोटेशन। और क्या हो रहा है? तो कांच को ही गिलास बोल रहे हो आप, आत्मा को ही शरीर बोल रहे हो आप, मन बुद्धि बोल रहे हो आप। ये सब विकल्प है। इसलिए केवल आप शुद्ध आत्मा हो, चैतन्य मात्र। और आत्मा ही परमात्मा है। जब आप अपनी आत्मा में जीते हो ना, तब जान जाते हो कि सब जगह एक ही आत्मा है जिसका नाम परमात्मा है, दूसरा कहीं कुछ है ही नहीं। तो बहुत समय तक सत्संग करते 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 ना अपना बोध होने लगता है, स्वयं में कॉन्फिडेंस आता है, अनुभव आता है कि हाँ यार, अमृत तो मैं ही हूं। खुद को बेवजह शरीर समझ के जी रहा था।
तो जब गोपियाँ यानी बहुत विरह में बहुत व्याकुल हो गई, उनको समाधान मिल ही नहीं रहा था, तब कृष्ण आए और बोले गोपियों को कि हे गोपियों, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ गोपियों, मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है। मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है। मैं तुम्हारी भी आत्मा हूं और सब की आत्मा हूं। बट हम कृष्ण को कहीं और खोजते हैं, अपने में देखते तक नहीं, अपने से अलग मान के। वो आपकी आत्मा है और सब की आत्मा है। बट कृष्ण के साइड किसी का ध्यान नहीं जाता, सबको नारायणी सेना चाहिए, कृष्ण को कोई कोई चुनता है। और ये सब नारायणी सेना है, शरीर मन, ये पावर, ये बाहर का इज्जत शोहरत, सब नारायणी सेना है टोटल। केवल आपकी आत्मा श्री कृष्ण है, निहत्था कृष्ण, जो आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा। उस पे भरोसा बड़ा मुश्किल है, बट सत्संग करते करते आ जाता है, क्योंकि ये सब मिट जाएगा ना। ये जिसको भी आप नारायणी सेना समझ रहे हो ना, वो सब मिट जाता है, कुछ नहीं बचता। ये सत्य सब जानते हैं। और जो नहीं मिटता वो आपकी आत्मा है, आप ही हो वो, उसका नाश नहीं हो सकता। तो आप किस में जीना पसंद करोगे? सीधी सी बात। अगर हम आत्मा है और परमात्मा है तो हमसे फिर गलत कार्य क्यों ऐसे? हाँ, गलत कार्य तब होते हैं जब हम खुद को मन मानते हैं। तब मन के पास में आते हैं ना, तो वो गलत कार्य शुरू हो जाता है। मान्यता बहुत खतरनाक चीज है, तो वो गलत कार्य होने शुरू हो जाएंगे। और गलत कर्म का एक मीटर है, पाप कर्म का। जिस कार्य में लज्जा और भय लगे वो पाप कर्म। हर कोई आजमा ले अपनी लाइफ में। और जिस कार्य के करने में लज्जा और भय न लगे वही पुण्य कर्म है। प्रैक्टिकल आजमा लो अपनी लाइफ में। तो लज्जा भय न लगे तो समझ जाना आप सही कर्म में हो, नहीं तो वो अंतर्यामी भगवान बता देगा। कुछ भी गड़बड़ होती है ना, वो बता देता है अंदर से। पाप और पुण्य कर्म को छोड़ के भी और कुछ कर्म होता है, जैसा कि कुछ कर्म में ऐसा लगता होगा कि वो पाप कर्म है, कुछ में लगता है कि पुण्य है, पर कुछ में पता ही नहीं लगता कि कुछ क्या है। मिश्रित भी होता है।
क्योंकि जैसे एक बिजनेस कर रहे हैं, अभी बिजनेस कर रहे हैं अपन, तो वो पुण्य हुआ या पाप हुआ या कुछ मिश्रित हुआ है, क्या हुआ ये? नहीं देखो, एक भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है, धन कमा रहा है, उसकी फैमिली है, परिवार है, नीति पूर्वक कमाए, धर्म पूर्वक कमाए, लोभ न हो, है ना। भाई जैसे जो वेद बोलता है 12% की वेद अनुमति देता है ना। अब उससे ज़्यादा कोई लालच कर रहा है तो वो अधर्म की कैटेगरी में आता है, एक प्रैक्टिकल वो में। और परसेंट भी एक मैटर नहीं है, मैटर है अगर आप एकदम लोभी हो तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोभ से धर्म का नाश हो जाता है। एकदम सत्य बता रहा हूं मैं। धृतराष्ट्र जब सब ये लोग हार गए, लास्ट में द्रौपदी बोली ना, श्राप दे रही थी, तो धृतराष्ट्र घबरा गए। तब धृतराष्ट्र बोले द्रौपदी को कि द्रौपदी तू जो मांग ले, तू मेरी कुल वधू है, मैं तेरे को सब दे दूंगा। तो द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की दास्ता को छुड़वा दिया, ठीक। तो बोले मैं देता हूं धृतराष्ट्र। फिर धृतराष्ट्र बोले कि मेरा तेरे को देने से जी नहीं भरा है द्रौपदी, तू और कुछ मांग ले। तब द्रौपदी बोली महाराज, लोभ से धर्म का नाश हो जाता है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। यानी ये होता है धर्म पूर्वक जीना, प्रैक्टिकल, खाली डायलॉग नहीं। यानी लोभ से धर्म का नाश हो जाता है महाराज। सोचो उसकी जो दशा हुई थी, उसके बाद ये बोल पाना। जिसके भीतर सत्य है, परमात्मा वही बोल सकता है। तो अति लोभ ले डूबता है, धन इकट्ठा हो जाएगा, धर्म चला जाएगा। लोभ बहुत खतरनाक है। तो रामायण में एक दोहा आता है, यथा लाभ संतोषा, जो भी लाभ हुआ उसमें संतोष, तो वो आगे बढ़ाता है। अपना मेहनत किए, जो लाभ हुआ संतोष। लोभ से बेहतर दान है। हाँ। लोभ से बेहतर दान। दान भी कैसा? देने के भाव से किसी को भी कुछ देना, उधार लेना ही है, बता रहा हूं कि आपके अंदर ये भाव है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, तो वो उधार लेना ही है। किसी को ऐसे दे दो कि वो उसी का है करके, मेरे पास उसकी अमानत पड़ी थी, ये उसी का है, तब वो दान है। तो लोभ से बेहतर दान, और दान से बेहतर आत्मा, स्वयं आत्मा। स्वयं आत्मा में आ जाओ ना, वहां से सब मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा।
सहज में होता है। ये थोड़ा बढ़ाओ तो। क्योंकि स्वयं आत्मा में आ गया ना तो भगवान की शरण में आ गया, शरणागति हो गई। और शरणागत भयहारी हैं भगवान, भय ही छीन लेते हैं आपका। स्वयं को आत्मा जान लिए कि आप मिट ही नहीं सकते, तो फिर किस बात का भय? निर्भय हो जाओगे ना आप, और जो निर्भय है वही निश्चिंत हो सकता है और बेफिक्र हो सकता है। भयभीत कभी भी बेफिक्र नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता। तो फाइनल है आत्मदेव, उसको परमात्मा बोल लो, राम कृष्ण जो बोल लो। अपनी आत्मा में जियो, अपने होने के एहसास में। अपना होने का एहसास होता है ना, वो दिखता नहीं है। अपना होना किसी को नहीं दिखता, क्योंकि वो अनंत है ना। सीमित चीजें दिखती हैं, अनंत नहीं दिखता। तो आपके होने का जो एहसास है उसमें जीना चाहिए। तो अपने होने के एहसास में कैसा लग रहा है? अपने होने के एहसास में कैसा लग रहा है? शांति है, आनंद है, हाँ, जो एक्चुअल प्रेम है, हाँ, पूर्णता है, ये भी सही है। हाँ। तो वो सही जगह जियोगे ना, अपने आप सब आ जाता है। और वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं आप शरीर मन हो, और वहीं के वहीं आप परमात्मा हो। वहीं के वहीं, जैसे ये वहीं के वहीं गिलास है और वहीं के वहीं कांच है। तो जैसे आप खुद को शरीर मान के जीते हो ना, तो सब शरीर ही दिखेंगे आपको। आपने 5 तत्व माने, खुद को क्या माना? 5 तत्व। तो आपको सब 5 तत्व से ही बना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। खुद को आप मन माने तो आपको सब में अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा? पाप पुण्य ही दिखता रहेगा, है ना। अगर खुद को मन मान के जी रहे हो और खुद को आत्मा जाने, श्री कृष्ण जाने, तो सब कृष्ण हो जाएगा। खुद को राम जाने तो सब राम हो जाएगा। खुद में पहले टैली, फिर सब जगह वही प्रकट है। तो रामायण जब शुरू होती है ना, तो उसका पहला दोहा क्या है मालूम? पहले गणेश वंदना होती है, सब होता है, फिर वो दोहा आता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। यानी जो बोल रहा है वो भी राम होना चाहिए, और जो सुन रहा है वो भी राम होना चाहिए, तब राम कथा समझ आती है। दोनों ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। सुनने वाला अगर जीव है तो राम कथा नहीं समझ सकता,
असली रहस्य नहीं समझ सकता, हालांकि उससे भी उसका कल्याण होगा। और असली हकीकत यही है मालूम। हम क्या सोचते हैं, हम देख रहे हैं, अरे राम ही देख रहा है आपकी आंख से, राम ही तो सुन रहा है। मुर्दा सुनता है, देखता है क्या? राम ही श्वास ले रहा है, राम ही बातों को समझ रहा है। मुर्दा सांस ले पाता है क्या? तो सब कुछ राम ही है मालूम। आप उसको कुछ अलग मान के जी रहे हो, इस कारण दुख भोग रहे हो, और कुछ नहीं। सपना देख रहे हो आप कि मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, ये रूप है, फिर सब आपको वही दिख रहे हैं। हर किसी की आत्मा राम है, कृष्ण है, सब भगवत स्वरूप है। ये सब भगवत्ता ही भगवत्ता है मालूम, और कुछ नहीं। बाहर भी जो आप अभी देख रहे हो ना, वो भी भगवान को देख रहे हो। जैसे आप देख कांच को रहे हो ना, बोल गिलास रहे हो, ये सब देख भगवान रहे हो, बोल संसार रहे हो। हर कोई भगवान ही देख रहा है मालूम, अज्ञानवश उसको संसार समझ रहा है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, कण कण। और ये निरंतर सत्संग से ये प्रकट हो जाता है। निरंतर सत्संग होता रहता है ना, तो प्रकट हो जाता है भगवान सबके भीतर से, और खलखला के बिल्कुल लबालब। अभी शुरुआत में अपन अपने घर और अपने आसपास जो काम करते हैं, वहाँ से अपने को जो शुरुआत करनी है, अगर मान लीजिए अपन शुरुआती स्टेज में आ रहे हैं अपन आपके, हाँ हाँ, वहाँ से अपने को शुरुआत करनी है, तो कैसे करें? घर वालों से हम कैसा ट्रीट करें? दुकान में अपने हैं तो अपन उनके साथ कैसा ट्रीट करें? कैसे पहले, सबसे पहले तो अपने को नियरेस्ट को ही पहले सुधारना पड़ेगा अपने को। नहीं नहीं, वो अपन जो हैं वैसे ही रहें घर में। हाँ। सबसे धर्म पूर्वक चलें, व्यवहार सही करें, जो कॉमन चीज़ें है ना, वहाँ कोई फेरबदल करना ही नहीं। जो प्रैक्टिकल फेरबदल करना है अपने भीतर, कि मैं कौन हूँ, एक्चुअल अपना बोध कैसे हो, कैसे मैं खुद को जानूं। हाँ, अब महावीर जी ने आखिर 12 साल मौन रहे, मजाक नहीं होता। गौतम बुद्धा ने तो अपना घर छोड़ दिया। मैं तो वो भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं घर बैठे हर किसी का अधिकार है। घर बैठे स्वयं के एहसास में रहो ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, स्वयं के एहसास में रहो। स्वयं का एहसास सबको हो रहा है कि नहीं? मैं हूं, इसका कभी भी अभाव होता है क्या? नहीं होता ना। बस उसी के एहसास में रहो और सब काम करते रहो। अगर आप राम प्रेमी हो तो चाहो तो उसमें राम नाम ऐड कर दो। खुद के एहसास में रह के खाली ऊपर ऊपर राम राम नहीं बोलना है, राम की टचिंग करना है कि स्वयं आत्मा राम है, और फिर राम राम अंदर ही अंदर चलता रहे। कोई विचार आ जाए, अच्छा बुरा, ये भी राम है बोलो। कुछ भी बाहर दिख रहा है, ये भी राम है। जो दिखे राम बोल दो।
धीरे 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 ना वो खुद पलटी खा जाएगा, क्योंकि रियल में सब राम है। और राम का व्यवहार आप लोग जानते हो, जीवन में कैसे जीना है, कैसे परिवार में, उनसे अच्छा तो संभव ही नहीं है। वो अपने आप आएगा, फिर अपने आप वो पवित्रता आएगी, आप कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, अपने आप होता है। फिर राम के आते ही ना फिर मंगल ही मंगल है। लेकिन आप सहित सारा चराचर राम है, ये पॉइंट जरूरी है। हम खुद को छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक। और कोई कृष्ण प्रेमी है तो आप सहित सारा चराचर कृष्ण है। शिव प्रेमी है तो आप सहित सारा चराचर शिव है। कोई आत्मा का प्रेमी है तो सब कुछ केवल एक ही आत्मा है। पूरा विश्व एक ही आत्मा है, मैं ही हूं। तो सब ढंग से सत्य में जाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत केवल एक ही है, आप में प्यास होनी चाहिए सत्य की। आपकी प्राथमिकता सत्य होना चाहिए। लाइफ की बाकी चीजें सेकंड होनी चाहिए, तब सत्य प्रकट होता है। पहले कृष्ण, फिर बाकी सब चीजें भी करते रहो ना भाई, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तभी आनंद बरसता है जीवन में। तभी आपको संतुष्टि मिलती है, असली शांति मिलती है। और शांति में ही आप खुद को जान पाओगे। भाई जो दिन रात इच्छा में जी रहा है, कामनाओं में जी रहा है, वो खुद को नहीं जान सकता, है ना। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं वशिष्ठ रामायण में श्री राम जी को कि हे राम जी, हे रघुनंदन, इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है वो करोड़ों जप तप से नहीं मिलती, करोड़ों प्रवचनों से नहीं मिलती, करोड़ों बार आप तीर्थ कर लो उससे नहीं मिलती। तो इच्छा का त्याग भी मस्ट है। आवश्यकताओं को छोड़ दो, जो डेली लाइफ की आवश्यकता है, जो इच्छाओं का त्याग। और उससे जो शांति मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, आप आजमा लो, वो संभव ही नहीं है। भाई देखो, इतना जीवन इच्छा करके जी के देख लिए ना, और सबके पास भगवान का दिया सब कुछ है, संतुष्ट रहो। अब बाकी इच्छाओं का त्याग कर दो ना जी, है ना। बाकी इच्छाओं का त्याग कर दो। व्यक्तिगत कोई इच्छा मत रखो। हाँ, किसी के लिए कुछ आप कर सकते हो, कल्याण, वो करो। कोई बीमार है, हेल्प कर दो, कुछ कर दो। आप लोग जैसे करते भी हो, सहज में ही करते हैं भैया लोग, तो वो कर्म होना ही चाहिए।
तो ऐसे जीते जीते धर्म पूर्वक ना धर्म उतर जाता है आपके जीवन में। परमात्मा उतर जाता है आपके जीवन में। कोई इतना दुर्लभ नहीं है वो, ऐसा नहीं कि जन्मों जन्मों लगेंगे, वो सब गलत बात है। जन्मों जन्मों लगेंगे ये बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा का जो नेचर है ना वो कृपालु होता है, दयालु होता है। अगर वो एक क्षण को भी देरी करता है तो वो कृपालु न रहा, वो दयालु न रहा। तो ये माइंडसेट तो हटा ही दो कि जन्मों में होता है। हमेशा ख्याल रखो कि भगवान कृपालु है, दयालु है। किसी भी पल वो ले लेगा आपको अपनी शरण में। ऐसा भाव रहना चाहिए, ऐसा एक माइंडसेट होना चाहिए। तो जा मति ता गति। और मति अगर हो गई जन्मों जन्मों में होगा तो जन्मों जन्मों में ही होगा फिर, क्योंकि आप ही साइन कर रहे हो ना भैया उसमें। हाँ, तत्क्षण संभव है। क्योंकि वो रियल में कृपालु है, दयालु है, दीन दयाला बोलते हैं ना। और वो तो तैयार खड़ा ही है। आपकी नजर इधर उधर है, रिद्धि सिद्धियों में, धन दौलत में, चमत्कारों में, नारायणी सेना में ही आपकी नजर। वो तो मुस्कुरा रहा है, खड़ा है। और संभव है, सबका अधिकार है। सत्य के मार्ग में चलना ही रोक रहे हो आप। 99% असत्य के मार्ग में चल रहे हैं। वो जो 1% है वो अपने आप को अकेला फील करता है बहुत समाज में अपने। हाँ, क्योंकि उस टाइप के लोग बहुत कम लोग रहेंगे, जैसा आप ही हो आज। हाँ, गरियाबंद में आपके जैसे यहाँ कोई नहीं है आज। पर 99 एकदम अलग है, तो उनकी मेजॉरिटी है। और आप जैसे लोगों की मेजॉरिटी नहीं है आज। नहीं वो ठीक है भैया, यानी तो उसमें क्या होता है कि 99 सही प्रतीत होते हैं। हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है। हाँ, और 1% जो है वो सही होके भी गलत प्रतीत होता है। तो उस समय फिर अपन कैसे सही गलत करें? नहीं, जो आत्मवान है ना वो धर्म को ही चुनेगा, भले मिट जाए। क्योंकि वो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भाई मेजॉरिटी के कारण मेजॉरिटी में जाना गलत है ना, सत्य के कारण जाओ, है ना, तो अलग बात है। आज जैसे मैं दुबला हूँ, मेरा वजन एकदम फिट है। मैं देखता हूँ मेरा वजन एकदम फिट है। जी जी। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे वजन से। पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है तेरा वजन थोड़ा कम क्यों? क्योंकि मैं दुनिया से एकदम अलग दिखता हूँ लोगों को। मैं 47 एज है आज मेरी। 47 में मेरे को लोग बोलते हैं आप भैया 25, 30, 35 के दिखते हो आप। मैं अपने आप को फिट महसूस, पर लोगों को इतनी तकलीफ है कि लोग अपने को परेशान कर देते हैं आपको। कि आप सही होके भी गलत हो, फिर वो आप अपने को जताने की कोशिश किया जाता है समाज में आज। नहीं नहीं, देखो वो ठीक है, लोग तो खैर बोलते हैं, है ना। तो दूसरों की दृष्टि से नहीं जीना है, स्वयं की दृष्टि से जीना है।
बहुत कोशिश करता हूँ मैं कि मैं अपनी दृष्टि से जो मेरे को तो मालूम है मैं जो चीज कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ सत्य के मार्ग पर, और मैं अपने शरीर के लिए मैं क्या सही क्या गलत मैं समझता हूँ हाँ। और खासकर जो मोटे व्यक्ति हैं वही ज्यादा परेशान करते हैं। क्या हो गया देखो कोई बीमारी है क्या, कुछ है क्या? समझ सकता हूँ मैं अब मेरे को तो फिट लगते हो आप, मेरे को तो फिट लगते हो भाई। मैं अपने आप को भी फिट समझता हूँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। लोग जीने नहीं देते यार। लोगों को प्रॉब्लम है आप सही के साथ चलो इसलिए आए। वो देखो भाई, हर चीज का प्लस माइनस होता ही है। हाँ। और यही परीक्षा होती है ना। कैसे निकले ऐसे बाहर? सत्य को चुनो बस। वही बात 99 एक तरफ और मैं एक तरफ हो जाता हूँ। लेकिन मैं एक सत्य बताऊं, आपका मैं ही कृष्ण है बताया ना। शुरू में लगेगा कि आप हार रहे हो, लेकिन नारायणी सेना ही हार जाती है। शुरू में लगता है कि दुर्योधन भी समझता है अरे यार सब आ गया मेरे पास। दुर्योधन का भी तो यही सोच था ना कि भाई मेजॉरिटी आ गई, और ये तो मेरे लिए शस्त्र भी नहीं उठा रहा है। कृष्ण वचन दे दिया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो उस और मैं एक चीज बताऊं, अंतिम जीत तो कृष्ण की होगी ही, उसमें तो किसी को संशय नहीं। जिस समय अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया उसी समय वो जीत गया। जिस समय आपने सत्य को चुन लिया ना, आप विजयी हो गए। तकलीफें होती हैं, शारीरिक मानसिक तल पे भी होती हैं, लोग हो सकता है परेशान करें, वो होता है। लेकिन आपका भरोसा अगर भगवान में है ना, तो वो तकलीफें भी ना फूल बन जाएंगी। मालूम, तकलीफों से भी ना खुशबू आने लगेगी। अरे वाह यार, क्या निंदा किया है मेरी, बोले। वो बोलते थे ना क्या कबीर, निंदक न्यारे राखिए। हम लोग क्या तारीफ वाले आजू बाजू रहे सोचते हैं, हमारी सोच भी तो गड़बड़ है। और धर्मे रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। सब सूत्र दिए गए हैं भाई, हमारे ऋषियों ने, वेदों ने, रामायण ने, गीता ने, है ना, तीर्थंकरों ने, बुद्धों ने, सब ने मैसेज दिया। जीना हमको है। उन सब ने जो दिया है ना, उनका एहसान तो हम चुका ही नहीं सकते। सत्य तो यही है। बट वो जो बता रहे हैं उसमें जी भी लेना, तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और सब होता है, मैं तो देख के बता रहा हूं, यानी मैं कहता अखंड देखी, सब होता है। जो भी संतों ने कहा है और अवतारों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है, सब होता है। और जो आप समझ रहे हो ये शरीर मन संसार, ये कभी नहीं होता है। ये मृग तृष्णा का जल है भैया, धोखा ही खाओगे। दिखेगा लेकिन वो थोड़ा गर्म पानी दे दोगे क्या, वो कफ हो रहा है थोड़ा सा। नहीं चलने दो, एसी का दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा बस। हाँ,
तो बस वो सत्संग करते करते ना सत्य उतरते जाता है और आत्मा जगने लगती है। सुनते ही रहोगे ना सत्यों को तो सत्य प्रवेश करता है जी अंदर। हाँ, वो जगा देता है बिल्कुल। और हमेशा भीड़ ना भेड़ों की होती है, सिंहों के नहीं लहड़े बोलते हैं ना। हाँ, होता ही है ऐसा। और प्रभु करे कि सिंहों की भी भीड़ हो यानी आत्मवानों की भीड़ हो, प्रभु प्रेमियों की भीड़ हो। और मेरे को लगता है वो समय आ रहा है। एक अंदर से एक प्रेरणा होती है कि वो समय आ रहा है, क्योंकि अब आदमी इतना बेचैन हो गया है ना, उसको अगर सत्य नहीं मिला तो वो मर ही जाएगा। जीते जी तो मर ही रहा है, वो मर ही जाएगा। क्योंकि सबको देखो, सबको सब कुछ मिल ही गया है बाहरी दुनिया का। हासिल आया दुख, और कुछ हासिल तो आया नहीं। तो अब सबको ट्रुथ चाहिए, अल्टीमेट ट्रुथ। और हर चीज की कीमत तो चुकानी पड़ती है, क्या करोगे होता ही। जिस दिन आपको सत्य उपलब्ध हो जाएगा, उस दिन जो भी आपने कीमत चुकाई है ना, वो बिल्कुल 2 कौड़ी की लगेगी, कचरा है लगेगा हाँ, एकदम फाइनल ट्रूथ है ये। हमारी क्या कीमत चुकाएंगे? थोड़ी इज्जत, थोड़ी धन दौलत, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब तो धर्म सबको चाहिए जी। राम किसको नहीं चाहिए? कृष्ण किसको नहीं चाहिए? अपने आप को कौन नहीं जानना चाहता? सबको चाहिए। मैं तो जो बता रहा हूं वो घर बैठे है बीच बाजार में। मैं तो अपना दुकान में बैठे बैठे सत्य को खोजा हूं जी। रिसर्च करता रहता था अपने अंदर, मनन, ये वो। क्रोध आ जाता था तो फिर ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे हो गया, मैं पूरा वहीं टेस्ट किया हूँ। हाँ, वो क्या होता है, डॉक्टर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रयोगशाला, वो मेरा प्रयोगशाला है क्योंकि बीच बाजार में बहुत सारे लोग आते हैं, लाभ हानि होती है, व्यवहार बिगड़ता है ना, वहाँ पे परीक्षा होती है। बल्कि ना जंगल से अच्छा है बीच बाजार। अरे लोग आश्रम बना लेते हैं, आश्रम ही संसार हो गया है आजकल लोगों का। देख लो आप आश्रमों में,
अधिकतर मैं सबको नहीं बोलता, और जागने वाला बीच बाजार में जगेगा ना जी। प्यास होनी चाहिए बस, सत्य की प्यास, परमात्मा की प्यास। फिर प्यास बुझाने का काम अस्तित्व का, वो कहीं न कहीं बुझा देगा।